हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लैक बुक का सर्कल चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच आर ऑफ द यूनिट लेंथ। ठीक है, तो एक सर्कल गिवन है अपने को। ठीक है, इसका फटाफट सेंटर रेडियस लिख लेते हैं। सेंटर इसका 1 है। ठीक है, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, √1 + 1 - 1 यानी कि 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम एक कॉर्ड बना रहे हैं जिसकी लेंथ कितनी है 1। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी है 1 है। ठीक है, ये कॉर्ड बना दी और ये एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। तो ये पॉइंट मान लो सेंटर सी हो गया, ये पॉइंट मेरा एम हो गया और ये मैंने पॉइंट एक ए ले लिया। ठीक है, अच्छा सर्कल का रेडियस 1 है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 1, करेक्ट। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी भाई 1/2। सही है। तो सीएम के बारे में क्या ख्याल है? तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि सी ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, करेक्ट। और सी ए स्क्वायर कितना है 1, सी एम स्क्वायर मुझे पता नहीं है, और ए एम स्क्वायर कितना है, ए एम स्क्वायर है अपना 1/4, यानी कि सी एम स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से 3/4 आ जाएगा। ठीक है, और सी एम एक्चुअली में क्या है, अच्छा लोकस ऑफ मिड पॉइंट चाहिए ना हमको। तो मिड पॉइंट को हम मैं क्या मान लूंगा, मैं h, k मान लूंगा। ठीक है, तो सीएम लेंथ कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन h, k एंड 1 1, तो वो कितना आ जाएगा, सीएम स्क्वायर आपका आ जाएगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो सीएम कितना आ जाएगा h - 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4। h को x से रिप्लेस कर दो, k को y से रिप्लेस कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया यहाँ पे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ कॉमन इंटरनल टेंजेंट। कॉमन इंटरनल टेंजेंट मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है, उसकी लेंथ 5 दी हुई है। मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितनी है 5 है। और लेंथ ऑफ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट मतलब लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की कितनी दी है 15। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ रेडियस निकालना है, R1 और R2 में मान लेता हूँ सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो उनके प्रोडक्ट निकालना है R1 R2। तो पहले तो फॉर्मूला रिकॉल करो भाई, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस प्लस नहीं माइनस 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 R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना होता है अपना डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। ये कितना है 5 है, ये कितना है 15 है। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं और माइनस कर रहा हूं। ठीक है, दोनों को आपस में माइनस कर रहा हूं, तो कितना आएगा डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, तो डी स्क्वायर तो उड़ गया, तो अपने पास कितना बचेगा यहाँ पे, ये बच जाएगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। और 15 स्क्वायर मतलब 225 में से 25 गया तो 200 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना आएगा R1 माइनस R2 प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, और ये R1 माइनस R2 माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू 200। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए माइनस बी प्लस बी, वही वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है। तो देखो R2 कट गया, यहाँ पे अपने पास R1 कट गया। ठीक है, ओके, तो अपने पास कितना आ रहा है R1 2R1, ठीक है, इंटू माइनस 2R2 इक्वल टू 200। ठीक है, तो R1 R2 इक्वल टू कितना आ गया 200/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -50 हो जाएगा। वैसे तो देखो R1 R2 रेडियस है, लेंथ है, नेगेटिव तो अपन वैसे भी नहीं लेंगे। और मैंने जैसे कि क्या किया है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर किया है ना। ठीक है, उल्टा कर देते तो अपन वैसे ही पॉजिटिव सेट हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतना। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, a circle with center 2, 2 touches the coordinate axis and a straight line AB where A and B lie on the positive direction of coordinate axis such that circle lie between origin and the line AB. O be the origin, then the locus of circumcenter of triangle OAB. तो सबसे पहले देखो फिगर बना देता हूं मैं, क्या बन रहा है यहाँ पे। तो अपने पास एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, एक सर्कल दे रखा है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन रहा है तो काम चलाने ला भाई। ठीक है, और एक लाइन दे रखी है ए बी, इस तरीके टच करके जा रही है वो। ठीक है,
ये ए बी लाइन है मेरी, ये मेरा ओरिजिन ओ है, और इस सर्कल का मुझे सेंटर कितना दिया हुआ है भाई 2,2 दिया हुआ है। तो ये लेंथ भी 2 रहेगी और ये लेंथ भी 2 रहेगी, है ना। तो इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा 2, ठीक है। और आप एक बात देखो, जो ट्राइंगल ओ ए बी, जो ट्राइंगल ओ ए बी बना है मेरा इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है आपको, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और हम जानते हैं कि भाई जो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल अपना सरकम सेंटर जो होता है वो कहाँ लाई करता है, सरकम सेंटर लाई ऑन हाइपोटेन्यूज, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये बात हम जानते हैं कि भाई जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके अराउंड जब सरकम सर्कल बनाते हो, सरकम सर्कल मतलब ये वाला सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका जो सेंटर होता है वो ए बी मतलब हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे लाई करता है, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, ठीक है, ये बात तब बताई जाती है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स a,0 मान लेता हूं और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 0,b मान लेता हूं, ठीक है। तो भाई ए बी लाइन की इक्वेशन के बारे में क्या कह सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, है ना। और हमें दिख रहा है कि भाई हमें बोला भी गया है कि ए बी क्या है, आपके सर्कल का टेंजेंट है, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 2,2 मतलब सेंटर विल बी इक्वल टू रेडियस, यही तो होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो इसी को लगाते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 2,2, ठीक है, इस लाइन का तो कितना आएगा 2 बाई ए प्लस 2 बाई बी, ठीक है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा ये, करेक्ट। तो अपने पास कितना आ रहा है भाई 2 बाई ए प्लस, अच्छा लोकस, सॉरी लोकस मानना भूल गए अपन, ठीक है। तो मान लो ये इसका मिड पॉइंट है, मान लेता हूं, ठीक है, ये मिड पॉइंट है सी, ठीक है, और इसको मैं h k मान लेता हूं, ठीक है। तो 2 बाई ए प्लस 2 बाई बी -1 का मॉड विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। यहां तक सब सही है, अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात देखो कि भाई ये जो आपको सर्कल जो 2.2 पॉइंट दिया हुआ है ये टूवर्ड्स द ओरिजिन लाई करता है, ठीक है। मैं मोड ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि भाई ये जो मेरी लाइन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी -1 इक्वल टू 0, इसके अंदर 0 0 भरो, क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। तो 2,2 भरने से भी नेगेटिव मिलेगा, तभी तो दोनों के दोनों पॉइंट सेम साइड पे लाई करेंगे। तो इसका मतलब 2 बाई ए प्लस 2 बाई बी -1 क्या है, लेस देन 0 है। तो मैं इसको माइनस साइन के साथ ओपन करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 बाई ए माइनस 2 बाई बी इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई है यहाँ से अपने पास, आगे चलते हैं। तो अब देखो जो मेरा पॉइंट सी रहेगा मतलब सर्कम सेंटर रहेगा वो मिड पॉइंट रहेगा लाइन ए बी का, तो उस हिसाब से h के बारे में क्या ख्याल है a/2, है ना, और k के बारे में क्या ख्याल है b/2, यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया 2h और b इक्वल टू कितना आ गया 2k। अब ये जो a और b की वैल्यू मैंने निकाली है मैं किस में भरूंगा, इस वाली इक्वेशन में भरूंगा। चलो इसको भरते हैं फटाफट। तो भाई अपने पास ये कंडीशन आई थी और a की वैल्यू कितनी निकाली थी भाई 2h और b की वैल्यू कितनी निकाली थी 2k। फटाफट इसमें डालते हैं तो मेरे पास कितना आएगा 1 माइनस 2/2h माइनस 2/2k इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 अपॉन 4h स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4k स्क्वायर, ठीक है। ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 ये 4 भी कट जाएंगे, है ना। तो मेरे पास कितना आ जाएगा h के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन में, तो ये आएगा h माइनस h इक्वल टू एच के अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच के, ठीक है। एच के कट गया तो एच के इक्वल टू कितना आ गया के प्लस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी कि एच को एक्स लिख दो के को वाई कर दो तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब कि मेरे पास कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन ए सही लग रहा है यार, ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए ही सही है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट 4,4 विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। तो भाई एक सर्कल दिया है अपने को, ठीक है,
और एक एक्सटर्नल पॉइंट है 4,4, ठीक है। और यहां से मैंने टेंजेंट बना दी अपने सर्कल के ऊपर, ओके। और ये सेंटर कितना है अभी मेरे सर्कल का 1,1, ठीक है। और ये आ गया मेरे, ज्वाइन कर दिया, और ये आ गई मेरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये मेरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गई, ठीक है। दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ये आ गई मेरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है, ये मेरा पॉइंट C है, और एक बार इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं M बोल देता हूँ, ठीक है। तो मुझे किस में इंटरेस्ट है भाई? AB में इंटरेस्ट है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, AB निकालना है मुझको, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, रेडियस कितना है इस सर्कल का? एक बार रेडियस का भी जुगाड़ कर लूँ मैं। तो इस सर्कल का रेडियस कितना है? 1 + 1 - +7, यानी कि 3 है इसका रेडियस, ठीक है। मतलब ये लेंथ भी 3 है, ठीक है, ये लेंथ भी 3 है, और ये लेंथ भी 3 है, ओके। तो भाई अच्छा, मेरे को क्या चाहिए? AM चाहिए ना मुझको, तो AB चाहिए, और AB बराबर क्या है? ट्वाइस ऑफ AM। मतलब अगर मैं AM को जुगाड़ कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। और मुझको ना देखो कि राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये भी देखो इधर की तरफ राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कुछ तो करना पड़ेगा, बढ़िया सा काम। कैसे अप्रोच करें? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना मैं AP निकाल देता हूँ, AP या PA कुछ भी कह लो। तो ये क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है भाई? √S1। क्या होता है ये? √S1। तो PA कितना हो जाएगा आपके पास? √16 + 16 -8 -7, ये कट गया। तो 16 - 7 कितना हो गया अपने पास? 9, यानी कि 3। तो मतलब ये लेंथ 3 आ गई मेरे पास। तो अगर आप देखें तो ये जो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ये जो ट्राइंगल PAC है, ठीक है, जो ट्राइंगल PAC है, इसके अंदर PA और CA दोनों बराबर हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। क्या क्या सही बात है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। देखो जरा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट P है, ठीक है। मेरे को PC, ये भी 3 है मेरी, ठीक है, ये भी 3 है मेरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अरे AC 3 है, हाँ AC 3 है, ओके। और इसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये 45 हो जाएगा, और ये भी 45 हो जाएगा। मतलब ये एंगल कितना निकल के आ गया? 45 डिग्री निकल के आ गया। सही बात है ना। तो एक काम करो, अब दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल PAM की बात करते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल PAM, ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना है? PAM। ये एंगल मेरे पास 45 डिग्री है, ये लेंथ 3 है, ठीक है। और मुझे ये AM जानना है। तो एक काम करते हैं, sin 45 ले लेता हूं। sin 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा? AM अपॉन 3, और sin 45 कितना? तो 1/√2, यानी कि AM कितना हो जाएगा? 3/√2। तो इसका मतलब अपना AB कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 3/√2, यानी कि 3√2। मतलब ऑप्शन B सही हो जाएगा। समझ में आया क्या? बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, let PQRS be the fit of perpendicular drawn from point 1,1 upon the lines this line and their angle bisector respectively, then the equation of circle passing through QRS। ठीक है, सबसे पहले ना अपन कहानी को समझते हैं कि भाई मेरे पास एक लाइन है L1, ठीक है, जो कि है x + 4y = 12, ठीक है। एक लाइन है L2 जो कि है मेरी x - 4y + 4 = 0, और एक एंगल बाइसेक्टर B1, ठीक है, और एक एंगल बाइसेक्टर B2, ठीक है। और एक मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट A 1,1। अब कहानी क्या कहती है क्वेश्चन की? कहानी ये कहती है कि हमने इस पॉइंट से मैंने L2 पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी, परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है। तो इस फिट ऑफ परपेंडिकुलर से, और फिर मैंने B2 पे परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है, और फिर मैंने इस लाइन के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर बना दिया। तो मेरा सवाल ये है कि एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताओ जो कि इस तीनों पॉइंट से पास करता होगा, ठीक है। इन तीनों से पॉइंट से पास करते हुए सर्कल की इक्वेशन बताओ, ये मेरा सवाल है, ठीक है। ओके, तो इसको करने के ना दो तरीके हैं मेरे पास।
एक तो ये तरीका है कि भाई आप एक काम करो, सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर्स निकालो, ठीक है, और फिर हर एंगल बाइसेक्टर से एक फिट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, पॉइंट ए से फिट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, लाइन के ऊपर, और उन 3 पॉइंट से एंगल बाय जो पॉइंट्स आएंगे फिट ऑफ परपेंडिकुलर, उन तीनों से पास होने वाला एक सर्कल बना लो। थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, लेकिन मैं एक शॉर्ट एकदम वैसे मक्खन जैसा तरीका समझाता हूँ। देखो, थोड़ा फील लेने की कोशिश करना कि मान लो जैसे कि मैंने क्या किया, इस पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, L2 के ऊपर डाल दिया। अब ये जो एक ट्राइंगल बन रहा है, इस पॉइंट को मैं C बोल देता हूं, एक बार के लिए C बोल देता हूं। ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल के सर्कमस्क्राइबिंग जो सर्कल बनता है, ठीक है, इट हैव जो AC जो लाइन होती है वो उसका डायमीटर होता है, ठीक है, और उसका जो मिड पॉइंट होता है वो सर्कल का सेंटर होता है। ये बात अपन जानते हैं, है ना। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट ए से, इसी पॉइंट ए से अगर मैं B2 के ऊपर परपेंडिकुलर डालूं, ठीक है, तो वापस से देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, है ना। वापस से AC क्या रहेगा, उसका डायमीटर रहेगा, है ना। और सिमिलरली मैं A और B1 के ऊपर भी परपेंडिकुलर डालूंगा, तो इस ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल की रचना हो रही है, देखो ये वाला ट्राइंगल बन गया एक, है ना। इसका भी AC क्या रहेगा, डायमीटर रहेगा, ठीक है। मतलब एक कॉमन बात नजर आ रही है कि भाई AC सबका डायमीटर है, और एक रिजल्ट भी होता है, ठीक है, एक थ्योरम भी होती है जो कहती है कि भाई ऐसे केस के अंदर जो भाई आपका AC को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनेगा वो तीनों पॉइंट को कवर कर लेगा, ठीक है। इसी को मैंने थोड़ा सा फील देने की कोशिश करी है। तो ये अपन जस्ट क्या करेंगे, हम AC को अपना डायमीटर मान लेंगे, ठीक है। A पॉइंट हमें पता ही है, और C पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x plus 4y equal to 12 and x minus 4y plus 4 equal to 0, ठीक है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं अपन फटाफट, ठीक है, वो पॉइंट C हो जाएगा, और फिर AC को डायमीटर मानते हैं हम कर देंगे। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं भाई, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो कितना आएगा, ये 8y इक्वल टू ये कितना आ जाएगा अपने पास 12 प्लस 4, है ना, यानी कि 16, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, y की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 12 माइनस 8 यानी कि 4। तो 4,2 मेरा पॉइंट C आ गया, और पॉइंट A कितना था मेरा 1,1, और डायमेट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे भाई, डायमेट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 1 x माइनस 4 प्लस y माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो भाई ये जो अपना सर्कल बनेगा, ठीक है, यही अपना आंसर रहेगा, और ये तीनों के तीनों पॉइंट्स को कंटेन करेगा, ठीक है। ये जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर रहेगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को इंक्लूड करते हुए ऐसे करके पूरा का पूरा मेरे पास एक सर्कल बन जाएगा। यहाँ पे समझ में आई बात। तो भैया इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताना आंसर क्या आ रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम अ पॉइंट P on this line which is nearest to this circle, tangents are drawn to the given circle, then the area of quadrilateral PACB। देखो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि भाई एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर कितना दिया हुआ है भाई 0,6, 0,6 उसका सेंटर है, और इसका रेडियस कितना है, रेडियस हो जाएगा 36 माइनस 35 यानी कि 1, इसका रेडियस 1 है, और एक लाइन है जो कि बगल से निकल रही है, उस पर एक पॉइंट P है, और वो पॉइंट P क्या है, सबसे पास है मेरे सर्कल के, और उस पॉइंट P से मैंने अपने सर्कल के ऊपर क्या कर दिया, टेंजेंट बना दिए भाई, टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट बना दिए, ठीक है। तो ए पॉइंट P हो गया, ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया, ये मेरा C हो गया, ठीक है। और ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ना, ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल बना है, इसका एरिया निकालना है। तो भाई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PACB विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, ठीक है। इस ट्राइंगल का जो एरिया रहेगा उसका ट्वाइस रहेगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं उसका ट्वाइस कर देंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। बट पॉइंट P अपने को पता नहीं है, बट ये अपने को पता है कि पॉइंट P ऐसा एक पॉइंट है जो कि मेरे सर्कल के करीब है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भाई काम करते हैं, C से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देते हैं, ठीक है। तो P क्या है भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C, ठीक है। तो ये कितना आएगा, x माइनस 0, ये आएगा अपने पास
x माइनस 0/2 बराबर y माइनस 6/1 विल बी इक्वल टू माइनस 0 प्लस 6 प्लस 4 बाय 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5। ठीक है, तो ये और ये कट के 2 दे देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -4, y इक्वल टू आ जाएगी -2 प्लस 6 यानी कि 4। तो पॉइंट P कितना आ गया मेरे पास, -4,4। करेक्ट। अच्छा, तो भाई अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट करना है, तो आपको PB जानना है, PB। तो PB कितना होगा भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट के बराबर है ये, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है भाई, √S1। तो √S1 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 16 माइनस 48 प्लस 35। ठीक है, यानी कि 32 प्लस 35 यानी कि 67 माइनस 48। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 17 18 19 आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC हाफ, ठीक है, कितना आएगा भाई, हाफ। बेस कितना है इसके अंदर बेस है अपना √19 और हाइट कितनी है 1। ठीक है, क्योंकि ये 1 है और ये √19 है। ठीक है, तो कितना आ गया, √19/2। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा ट्वाइस ऑफ √19/2 यानी कि √19। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, सही है, ऑप्शन सी, बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। चलो आगे चलते हैं। Question number 7. The line 2x minus y plus 1 is a tangent to the circle at point 2,5 and the center of the circle lies on x minus 2y equal to 4. तो भाई कहानी कुछ इस प्रकार है, मेरा एक सर्कल है, ठीक है, उसके किसी एक पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया 2,5 पे मैंने टेंजेंट बनाया 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, उसका सेंटर कहाँ लाई करता है, इस लाइन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। अच्छा, क्या आप ये बात जानते हैं कि भाई इस सर्कल का कोई भी नॉर्मल होता है, नॉर्मल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर, है ना। तो इक्वेशन और नॉर्मल निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, 2,5 पे। तो भाई इसका स्लोप कितना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दिया हुआ है भाई, 2। तो यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, -1/2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी आएगी, y माइनस 5 इक्वल टू -1/2 x माइनस 2। तो कितना आ जाएगा, 2y माइनस 10 इक्वल टू -x प्लस 2। तो ये x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये मेरा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। करेक्ट। अब ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये पॉइंट दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन 1 and 2 will intersect at center। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऐड कर रहा हूं 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं, तो कितना आएगा, 2x इक्वल टू 16 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। x की वैल्यू 8 आ जाएगी तो 2y इक्वल टू 12 माइनस 8 यानी कि 4। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो मेरे पास सेंटर कितना आ गया भाई, 8,2। बस सिंपली अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, 8,2 और 2,5 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही तो रेडियस होगा। तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 2 मतलब 6 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 मतलब 3 स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 36 प्लस 9 जो कि कितना हो जाएगा, 40 और 5 45, जो कि यहां से कितना कॉमन निकाल सकता हूं मैं, यहां से अपन निकाल लेंगे 3√5। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन ए सही हो रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल 3√5। क्वेश्चन नंबर 8। एक पॉइंट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, आप वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, देन एज अल्फा वेरीज द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज अ सर्कल हुज रेडियस इज। ठीक है भाई, तो एक ट्राइंगल दे दिया भाई इन लोगों ने अपने को। ठीक है, जिसके पॉइंट्स क्या है, ए cos अल्फा कॉमा साइन अल्फा, ठीक है, बी साइन अल्फा कॉमा माइनस कॉस अल्फा, और एक पॉइंट सी है जो कि है 1,2। और इसका जो सेंट्रॉइड है, ठीक है,
उसके लोकस की बात हो रही है, और वो क्या है अपना सेंट्रोइड का लोकस कितना आएगा भाई, वो आएगा एक सर्कल, उस सर्कल का रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले सेंट्रोइड का लोकस ही निकालना पड़ेगा अपने को, तभी बात बनेगी। तो सेंट्रोइड के लोकस को मैं मान लेता हूं h, k। तो यहाँ पे h इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 1/3, यानी कि मेरे पास कितना आ गया 3h माइनस 1 इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, करेक्ट। और दूसरा क्या हो जाएगा भाई, k इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस 2/3, यानी कि 3k माइनस 2 इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर रहा हूं, तो मेरे पास कितना आएगा 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, स्क्वायर कर रहा हूं भाई, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 और 2 साइन 2 अल्फा, और साइन 2 अल्फा तो कट जाएगा और यहां से भी 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई अपने पास h माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/9 आ जाएगा, है ना। तो रेडियस कितना आ जाएगा इसका, रेडियस √2/9, मतलब कौन सा, ऑप्शन डी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल एट पॉइंट P मीट्स द लाइन एट Q ऑन द एक्स एक्सिस द लेंथ ऑफ PQ। मतलब एक सर्कल दिया है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है 1,1 और रेडियस कितना है √5। ठीक है, रेडियस कितना है √5, और इसके ऊपर एक मैंने टेंजेंट बना दिया पॉइंट P पे, और ये टेंजेंट किसी दूसरी लाइन को कट करता है। कौन सी लाइन है, 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 कट करता है एट पॉइंट Q, और ये पॉइंट Q जो है एक्स एक्सिस पे लाई करता है। एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसमें y इक्वल टू 0 डालो, 2x प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, तो Q कितना आ गया -3,0, और हमारा इंटरेस्ट कितना है, ये लेंथ PQ निकालनी है, ये लेंथ PQ। ठीक है, अब ये क्या हो गया, PQ क्या बन गया भाई आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो फटाफट √S1 निकाल दे, तो कितना आएगा -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 माइनस 5, यानी कि 16 प्लस 1 17 माइनस 5 यानी √12, मतलब ऑप्शन कौन सा, ए सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, ABCD एक स्क्वायर दिया है इन विच A lies on the positive y axis, B lies on the positive x axis, D is the point 12,17 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C निकालना है। भाई ये क्वेश्चन सर्कल का है ही नहीं, पर अच्छा सवाल है, ठीक है, बढ़िया सवाल है, ठीक है, तो इस पे बात करते हैं अपन। तो भाई मेरा पॉइंट A पकड़ लिया मैंने यहाँ पे, एक पॉइंट मैंने B पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है, और मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया D यहाँ पे, ठीक है, और एक पॉइंट C पकड़ लिया मैंने यहाँ पे, और ये मेरा एक बन गया स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बन गया, लग नहीं रहा होगा स्क्वायर जैसा, पर बन गया है स्क्वायर। ये लेंथ A A A, ये सारी की सारी लेंथ A रहेगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एंगल को थीटा मान रहा हूँ, तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा A cos थीटा, है ना, और ये कितना हो जाएगा A sin थीटा। अगर ये लेंथ एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा भाई 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा थीटा, और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे करके मैं। ठीक है, तो ये अगर थीटा है मेरे पास तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा थीटा। तो उस हिसाब से देखो, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ, ये लेंथ हो जाएगी A cos थीटा, ठीक है, और ये वाली लेंथ हो जाएगी A sin थीटा। ठीक है, और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी अपने पास A cos थीटा, और ये कितनी आ जाएगी A sin थीटा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देखूं C के, तो C कोऑर्डिनेट के x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका C का, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, है ना, A cos थीटा प्लस A sin थीटा। ओके, और y कोऑर्डिनेट पे लेंथ क्या है भाई, ये वाली। ठीक है, तो ये हो जाएगा A cos थीटा, करेक्ट। अच्छा, और D के हिसाब से बात करते हैं, D मुझे कितना दिया हुआ है 12,17। तो देखो
भाई ये लेंथ प्लस ये लेंथ विल बी इक्वल टू 17, यानी कि a cos थीटा प्लस a sin थीटा विल बी इक्वल टू 17, करेक्ट। तो मतलब ये कितना आ गया अपने पास, एक्स कोऑर्डिनेट 17 आ गया। दूसरी बात, ये लेंथ कितनी है भाई, a sin थीटा, a sin थीटा जो कि किसके बराबर, अरे 12 है भाई, ये 12 ए, नहीं नहीं सही है सही है सही है, 17 17 17 17। तो a sin थीटा कितना हो जाएगा, 12, करेक्ट। लेकिन मुझे तो a cos थीटा चाहिए, तो एक काम करो ये इसके अंदर डाल दो। तो a cos थीटा कितना आ जाएगा अपने पास, 17 माइनस 12 यानी कि 5। तो ये कितना आ गया, 5। तो सी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 17,5, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़िया सवाल था एक तरीके से, ठीक है, सर्कल से रिलेटेड नहीं है लेकिन अच्छा सवाल था। तो ये आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे अगले 10 सवाल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।